हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे नई भर्ती 2024 के अंतर्गत आपका कोंकण रेलवे की तरफ से एक नया लेटेस्ट भर्ती यहां पे रिलीज की गई है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि बिना परीक्षा दिए यहां पे आप लोगों के लिए जॉब प्रोवाइड हो तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं और पर्टिकुलर देखेंगे कि बिना परीक्षा सीधी भर्ती होने वाली है, जिसका नोटिफिकेशन कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से जारी किया गया है। ठीक है, सैलरी के स्ट्रक्चर के बारे में बात किया जाए तो डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट सैलरी स्ट्रक्चर है। अगर आप आईटीआई बेस पे फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो मिनिमम सैलरी जो है 35,000 पर मंथ आपको देखने को मिलेगा। बाकी संपूर्ण जानकारी के लिए हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम प्रॉफिट स्टडी ऑफिशियल पे अपडेट है, वहां से जाके आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा, ताकि रेलवे से जुड़े पल पल का अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। तो फाइनली हम आ गए हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन फिर से हम आपको बता दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, टेलीग्राम पे ऑलरेडी अपडेटेड है। ये नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से, जिसमें आपका एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर आपका 1C/2024 है। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड KRCL ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। ये जो कोंकण रेलवे है ये पूरा का पूरा आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडरटेकिंग यहाँ पे कार्य करता है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे कौन कौन से पोस्ट के लिए भर्ती जो है निकाला गया है। तो यहाँ पे टोटल 6 नंबर ऑफ पोस्ट का भर्ती जो है निकाला गया है। सबसे पहले आपका AEE कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल से, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल से, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट सिविल से, और डिजाइन असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल और टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल से। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में बात करेंगे तो 42 सीट यहाँ पे जो है रिलीज किया गया है। ठीक है, यहाँ पे पोस्ट वाइज भी देख सकते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट में AE में बात करेंगे तो 3 सीट है, और सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट में 3 सीट है, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल में 15 सीट है, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट सिविल में 4 सीट है, डिजाइन असिस्टेंट में 2 और टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल में 15 सीट है। टोटल यहाँ पे 42 सीट पर भर्ती निकाला गया है। बाकी आगे देखेंगे एज लिमिट वगैरह क्या है, सिलेक्शन वगैरह क्या है, सब कुछ देखेंगे। उससे पहले मंथली सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वाला में आपका जो PML आपका इक्विपमेंट है वो आपका 10th रहेगा, जिसमें 56,000 सैलरी बनेगा। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट में आपका 44,900 बनेगा, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में आपका 35,400 बनेगा, और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट सिविल में आपका 35,400 बनेगा। डिजाइन असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल में भी आपका 35,400 और टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल में आपका 25,500 सैलरी स्ट्रक्चर बनेगा। बाकी जो आपको अदर अलाउंस मिलता है, TADA हाउस जो अलाउंस मिलता है, वो सारा कुछ आपको सेम देखने को मिलेगा जैसे रेलवे के परमानेंट एम्प्लॉय को देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि और कौन कौन सी बातों को बताया गया है। अदर अलाउंस जो फैसिलिटी है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, सेम सब कुछ आपको देखने को वैसा ही मिलेगा। मोबाइल फोन अलाउंस भी मिलेगा, हेल्थ बेनिफिट भी मिलेगा, ट्रेवल फैसिलिटी भी आपको मिलेगा। मतलब रेलवे के अंतर्गत जितना भी आपको फैसिलिटी मिलता है, सारा आपको एक परमानेंट एम्प्लॉय के तहत आपको फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, लीव, रेस्ट हाउस एंड होटल, और आपका माइनॉरिटी बेनिफिट, अदर बेनिफिट, बहुत सारा बेनिफिट है जो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फॉर्म जो है आपका ऑफलाइन सबमिट होगा, इंटरव्यू के बेसिस पे आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आपको अलग अलग एनेजर में इसका फॉर्म देखने को मिलेगा, और वो फॉर्म भरकर आपको यहाँ पे जमा करना है। ठीक है, सारा कुछ आगे भी बात करेंगे, तो एक एक करके आप लोग यहाँ पे देखते जाइए। अगर बात करेंगे एज लिमिट का, तो एज लिमिट आपका 1/5/2024 के डेट से काउंट किया जाएगा, और OBC वालों को 3 साल का छूट मिलेगा, ST SC वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। ठीक है ना, मिनिमम एज लिमिट जो है आपका 18 साल होना चाहिए, उससे कम वाले छात्र फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो कोई भी रिटेन, कोई भी CBT एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका इंटरव्यू के बेस पे सिलेक्शन होगा। ठीक है, डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ इंटरव्यू उसके रिगार्डिंग भी आपको यहाँ पे बता दिया गया है। अलग अलग पोस्ट का अलग अलग डेट में इंटरव्यू रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे आपका देख लीजिए
5 जून से इंटरव्यू शुरू होगा, जो आपका 21 जून तक इंटरव्यू चलेगा। अलग अलग पोस्ट का अलग अलग डेट में है। आप जिस भी पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना इंटरव्यू डेट में जाना है। आपको इंटरव्यू के लिए जाना कहाँ है वो देख लीजिए। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव क्लब कोंकण रेलवे बिहार, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड, नियर सीवुड रेलवे स्टेशन, सेक्टर 40, सीवुड वेस्ट, नवी मुंबई। यहाँ पे आपको अपना जाना है साक्षात्कार इंटरव्यू के लिए। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए किस डेट में किस पोस्ट वाला का है, यहाँ पे मेंशन ऑलरेडी किया गया है। ये नोटिफिकेशन टेलीग्राम में है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम में आपको नोटिफिकेशन डाल दिया गया है, तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा वीडियो का, नहीं तो आपको टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लेना है प्रॉफिट स्टडी ऑफिशियल, और यहाँ पे आपको ज्वाइन कर लेना है ताकि रेलवे का कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों से बिल्कुल भी मिस ना हो जाए। अब बात करते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको एप्लीकेशन के साथ देना है। तो यहाँ पे देख लीजिए लिस्ट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट टू बी अटैच विथ द फील्ड एप्लीकेशन, ये सारा डॉक्यूमेंट आपको देना है। अब बात करते हैं कि कौन सा पोस्ट के लिए कौन कौन सा यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है उनको एलिजिबल किया गया है। पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपके पास यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो ही आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। विदाउट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ये भर्ती आप लोगों के लिए नहीं है, चाहे आप किसी भी क्वालिफिकेशन के स्तर पे फॉर्म को अप्लाई करिएगा। ठीक है, सबसे पहला सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट में बोला गया है कि आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए फुल टाइम इंजीनियरिंग डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए। इसके साथ साथ आपका 60% से कम मार्क्स नहीं होना चाहिए और मिनिमम आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, अगर आप डिप्लोमा है तो 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ये पहला पोस्ट हो गया। ठीक है, दूसरा यहां पे देखिए, दूसरा का अगर बात किया जाए तो यहाँ पे आपको बोला गया है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल से, इसमें भी आपका डिप्लोमा डिग्री मांगा गया, 60% से कम परसेंटेज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे डिप्लोमा होल्डर वालों के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस जो है मांगा गया है। किसी भी पीएसयू कंपनी से भी अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, जिसमें आपका फिर से डिप्लोमा डिग्री मांगा गया। ITI वालों के लिए भी आएगा, थोड़ा सा यहाँ पे सीरियल वाइज आपको बताते हुए चल रहे हैं। 60% मिनिमम आपका नंबर होना चाहिए और डिप्लोमा होल्डर के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे अनिवार्य है। विदाउट एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको मौका नहीं मिलेगा। अब आते हैं ITI वालों के लिए। ITI वालों के लिए जो पोस्ट आया है सिर्फ 2 पोस्ट है, डिजाइन असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की तरफ से, जिसमें ITI का डॉट्समैन इलेक्ट्रिकल ट्रेड को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। और इसके साथ साथ आपके पास ऑटोकैड का एक्सपीरियंस होना चाहिए और ITI बेसिस में आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट के पास नहीं होगा, परंतु जिसके पास होगा वो जरूर से जरूर इस भर्ती के लिए अप्लाई करिएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं ITI का एक और पोस्ट यहाँ पे निकल के आ रहा है, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 15 है, टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की तरफ से, जिसमें यहाँ पे ITI पास सिर्फ ऑल ट्रेड के लिए। ठीक है, एनी ट्रेड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंस्टीट्यूट, अगर आप कोई भी ट्रेड से ITI किए हैं तो इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। फिर से यहाँ पे क्राइटेरिया ही रखा गया तो कि आपके पास 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ही आप फॉर्म को भर सकते हो। विदाउट वर्किंग एक्सपीरियंस आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हो, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, एज लिमिट आपका जो मैक्सिमम है वो 45 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे OBC SC वालों को जो रिलैक्सेशन मिलता है, छूट मिलता है, वो आपको कंटिन्यू इसी तरह का देखने को मिलेगा। ठीक है, उसी तरह AEE कॉन्ट्रैक्ट में बात करेंगे तो इसमें आपका मांगा गया है फुल टाइम इंजीनियरिंग डिग्री और डिप्लोमा, इसमें भी मांगा गया है। इसमें कम से कम 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिएगा क्या क्या मांगा गया है और सारा सर्टिफिकेट आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये देखिए रिजोल्यूशन नंबर और डेट ऑफ नोटिफिकेशन, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। तो चलिए बाकी आज के लिए इतना ही। जैसे जैसे रेलवे की तरफ से जो भी अपडेट आता है वो आपको अपडेट देखने को मिलता है। हालांकि ये जो भर्ती है ये आपका एक्सपीरियंस वालों के लिए था, फ्रेशर वालों के लिए भी बहुत जल्द जैसे चुनाव खत्म होगा बहुत सारा भर्ती आप लोगों के इंतजार कर रही है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। बस अब टेलीग्राम से कनेक्ट हो जाएगा ताकि आप लोगों को लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।